लाइफ का सबसे बुरा फेज वो होता है कि जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। जो चीज कभी हमें बहुत अच्छी लगती थी, जिस चीज से हमें बहुत खुशी मिलती थी, उस चीज से भी ऐसा लगता है कि ये क्यों ही है। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे लोग खुश हैं, एक हमें छोड़कर हम ही हैं जो खुश नहीं है। और जबकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि दुखी होने की हमारे पास कोई वजह भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। मेरे साथ ऐसा रात के टाइम होने लगता था। दिन भर तो मैं बहुत एनर्जी से भरी रहती थी, पर जैसे ही रात होती थी मुझे एक खालीपन सा फील होने लगता था। जो चीज मुझे दिन में बहुत प्यारी लगती थी, वो रात में मुझे ऐसा लगता था कि बेकार है। मैंने इन सब चीजों के ऊपर काफी रिसर्च की कि ये क्या होता है, ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। शायद मेरी लाइफ में कोई कमी तो नहीं है, इसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आती हो। मेरे माइंड में लगातार ऐसे क्वेश्चन चलते रहते थे, एंड फिर मुझे जो आंसर मिले वो मेरे लिए शॉकिंग थे, जिनकी वजह मैं खुद ही थी। जब मैं इसका रीजन ढूंढ रही थी, क्यों मैं इतना हैवी फील करती हूँ, क्यों मुझे कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती। बचपन में जब हमारे घर में छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तब हमें उसमें बहुत मजा आता था। अब हमारे पास फुल एचडी बड़ा टीवी है, फिर भी हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बचपन में अगर हमें 2 रुपए भी मिल जाते थे ना, तो हम इतना खुश होते थे। और अब हमारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी वो खुशी नहीं मिलती। और इन सब सवालों के बीच में मैंने एक स्टेप लिया। मैंने सोचा कि देखती हूँ कि क्या पता मेरे रूटीन में ही कोई फ्लो हो जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। मैंने एक कॉपी पेन लिया और अपना रूटीन लिखने लग गई। मैंने उसमें लिखा, सुबह का जो मेरा टाइम होता है उसमें मैं घर का काम करती हूँ, इसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, और फिर जो टाइम बचता है उसमें मैं फोन करती हूँ, और ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता है। और तभी इन सब चीजों में मैंने नोटिस किया कि इसमें मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। इनमें मैं कहाँ हूँ, मैं अपने लिए कितना टाइम देती हूँ इस रूटीन में। इनमें तो मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही कर रही हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रही। और कितने साल हो गए मुझे ये सब करते हुए। मेरा जो पूरा ध्यान था वो अपनी फैमिली पर, बच्चों पर, पड़ोसियों पर, और यहाँ तक कि जो हमारे माइंड में दूसरों के थॉट्स आते हैं उन पर, कि वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इन्हीं सब चीजों पर चला जाता है। इनमें मेरे लिए क्या है, इनमें से मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और तभी शायद जो हमारी इनर सोल है वो चीख चीख कर कह रही है कि अपने लिए भी कुछ करो, अपने बारे में सोचो। वो हमें ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही है कि फोन में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, फैमिली में, फ्यूचर में तुम इतना जो उलझ गई हो ना, कि तुमने इनमें खुद को ही खो दिया। आपको शायद अभी ये बातें थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लग रही होंगी, आपको ये बातें थोड़ी अलग लग रही होंगी रियल लाइफ से, कि हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है, हमें फैमिली पर ध्यान देना ही पड़ता है। पर ये सच है, ये बातें जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल। और स्पेशली तब जब हम अपनी आधी लाइफ दूसरों के बारे में सोचते हुए निकाल चुके होते हैं। जब आप स्टार्टिंग में खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, हमें अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको इन सब चीजों में मजा नहीं आता है। हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग काम वो है जिसमें हमें तुरंत ही मजा मिले, जैसे कोई रील्स देख ली, कोई मूवीज देख ली, किसी की गॉसिप कर ली। इन सब चीजों में हमें क्या होता है कि इंस्टेंट मजा मिलता है। लेकिन वहीं पर जब हम ग्रोथ के लिए कुछ करते हैं ना, तब हम एक्साइटमेंट नहीं देखते, तब हम क्लैरिटी देखते हैं। क्योंकि जो मजा दूसरों की लाइफ में ध्यान देकर आता है ना, वो मजा, उतना मजा हमें खुद की लाइफ के ऊपर ध्यान देने में नहीं आएगा। क्योंकि जब आप खुद की लाइफ में ध्यान दोगे ना, तब आपको अपनी वीकनेस भी पता लगेंगी और आपको उन पर वर्क करना पड़ेगा। और इतना पेशेंस किसके अंदर है? कोई भी इंसान जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब वो ये सब क्यों करेगा, वो इतने एफर्ट क्यों डाले? लेकिन वहीं पर शॉर्ट टाइम का ये जो प्लेजर है, दूसरों पर ध्यान देना, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी ऐसी चीजें, इनसे जब हम थक जाते हैं ना, जब हमारे जो रिश्ते होते हैं जिनके लिए हम अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, जब उनसे हमें धोखे मिलते हैं, जब हमें ये फील होता है कि हम उनकी लाइफ में इतने वैल्यूएबल नहीं है जितना हमने खुद को मान रखा है, जिसके लिए हम अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जब हमें ये चीजें फील होती है ना, तब हमें शायद वो सेल्फ रियलाइजेशन होती है। लेकिन कभी कभी तो ये कुछ लोगों को होती ही नहीं, क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है। वो इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं, और वो रियलाइजेशन होती है ना, उसको आने ही नहीं देते। जबकि ये वही कॉलिंग होती है जो कहती है अब उठो, जागो, खुद के ऊपर ध्यान दो, कुछ अपने बारे में भी सोचो। अब ये खुद को जानने का टाइम है। अगर आप इस एम्प्टीनेस में खुद को ऑब्जर्व कर रही हो, तो ये एम्प्टीनेस भी आपके ग्रोथ का साइन है। अगर आप इसे समझ लेते हो,
तब आप जाग जाते हो, खुद को आप पहचानने लगते हो, खुद की वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ को, आपको क्या अच्छा लगता है। और यही सेल्फ इंक्वायरी आपकी लाइफ में जो एम्प्टीनेस होती है उसको फिल कर देती है और आप कंप्लीट हो जाते हो।